ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हमने बात की थी 6.1 में 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको दे रखा है सिद्ध करना कि ये बराबर ये होता है। वही तरीका कि टेबल से मान उठाओ और जब भी वैल्यू रखते हो तो किस में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे। देखो यहाँ पे रखते हैं साइन 60 का मान। इन देखो दोनों साइडों को सोल्व करते हैं साथ में। सिद्ध करना ये बराबर ये होता है तो इसमें भी वैल्यू रखेंगे और इसमें भी वैल्यू रखेंगे। जो लास्ट में जो हमारा LHS और RHS क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन 60 का मतलब क्या हुआ, √3/2, √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। देखो ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस में ही है और कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर पास में गुणा वगैरह स्क्वायर वगैरह होता तो क्या लगाता, मैं ब्रैकेट लगाता। ठीक है, नीचे यहाँ पे √3/2 -1/2। इसको भी साथ में सोल्व करता जाऊं तो यहाँ पे tan 60 का मान √3 प्लस tan 45 का मान 1, यहाँ पे भी √3 और -1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ पे पूरे के बट्टे में नीचे और एलसीएम क्या आया, 2। इसका इसमें भाग एक बार गुणा किया, √3 -1। अब देखो एलसीएम से एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। इधर क्या चल रहा है, √3 प्लस 1 और √3 -1। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ क्या बचा है, √3 प्लस 1 और √3 -1। और इधर देखो √3 प्लस 1 और √3 -1। तो यहाँ से देखते हो तो LHS बराबर है किसके, RHS के। हैंस प्रूफ, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार आपको करना है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वो 16 ये 17। देखो यहाँ पे दो गुणा में, दो क्या है गुणा, तो 2 का तो 2 पड़ा है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो अंदर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो मेरे को डबल ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट बना दिया। cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, tan 60 का मान √3 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर, वापस क्या लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट, इधर 6 गुणा में पूरे के तो लिख दिया। अब साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ देखो LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं और RHS हम बराबर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का 2 पड़ा है, ब्रैकेट सोल्व पहले होता है, 1/2 स्क्वायर खोला तो यहाँ पे 3 -6 का 6 पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो 1/2 -1/3 बैठ गई बात वही। अब देखो अंदर एलसीएम ले लेते हैं। देखो सीधा यहाँ पे नहीं कटेगा, ये गलती मत कर देना, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होगा फिर ये गुणा भाग होगा बाहर का। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आया, 2, 1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 6, माइनस के 6 पड़े, एलसीएम कितना आया 6, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया, 3 -2 हो जाएंगे। भाग दोगे 3 का 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो आगे और सोल्व करोगे तो देखो ऊपर क्या हो गया, 7/2 जाएगा, यहाँ से -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6, कट रहे हैं 6 से 6, 2 से 2 कट रहे हैं तो बचा क्या, यहाँ से लिख देता हूँ 7 -1 बराबर हमारा बचा 6। वही हमारा क्या है, RHS है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेक 30 का मान चाहिए तो cos 30 का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। देखो डबल ब्रैकेट काम लेने पड़ेंगे क्योंकि जो वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो ब्रैकेट में रखा छोटे ब्रैकेट में, प्लस कोसेक 45
तो हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे LHS ले रहे हैं, वो भी लिखना है बार बार आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तो पड़ा है, कोस 60 का मान 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 का मान हो गया 1। यहाँ पे ब्रैकेट वापस लगा दो, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर खोलो पहले, 4 कितना हो गया 3 प्लस 2, और इसका सोल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाए 2 से 2 कट गया, तो ये कितने हो गए 3, कितने हो गए 1 ये और 2 ये। इसका सोल्व करोगे आगे तो एलसीएम कितना है हमारा 3, एलसीएम कितना है 3। यहाँ पे 3 का भाग एक बार, फिर 4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 का भाग 3 बार, 3 को गुणा किया यहाँ पे 6, और ये साथ में हमारा कोष्टक चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल, ऊपर नीचे और क्या है गुणा में, तो ऊपर कितने बचे 10, और यही आपकी क्या है RHS है, हैंस प्रूफ। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको ध्यान में रखने हैं, और 1 नंबर का क्वेश्चन 100% है कि छठी प्रश्नावली में से आता है, ठीक है। तैयार कर लेना इसको यहीं पे। अब देखो अगला है 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, फिर 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, LHS ले रहे हैं, प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान साइन 30 का क्या होता उल्टा ही तो होता है, ठीक है। अब सोल्व करो इनको, देखो पूरे का एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है 2√2, इस ब्रैकेट का लिया है एलसीएम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो 2√2 माइनस के 2 प्लस के √2, फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आया वापस 2√2, तो यहाँ पे 2√2 प्लस 2 प्लस √2, ठीक है। अब आगे करोगे सोल्व, तो देखो यहाँ पे 2√2 और √2 कितने हो गए 3√2 माइनस के 2 बट्टे में क्या चल रहा है 2√2, यहाँ पे करोगे तो भी 3√2 प्लस के 2 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने हैं प्लस के 2 बट्टे 2√2। अब एक सर्वे समीकरण पढ़ी है आपने कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, गुणा होता है इनका। तो यहाँ से हम करेंगे, देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, वापस क्या होगा a² माइनस b², 1 का स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बट्टे में ये और ये गुणा होगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर खोलोगे 3 का स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चा 2, 9 को 2 से गुणा किया 18 माइनस 4 बट्टे कितने हो जाएंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 को गुणा किया 2 से 8, तो यहाँ पे आपका आएगा 14/8। इसको काटोगे 2 की टेबल से तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका 7/4, 7/4, और यही आपका क्या है RHS है, ये क्या है RHS हैंस प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये बराबर ये सिद्ध करना है, वही टेबल से मान उठाओ और किस में रखोगे ब्रैकेट में रखोगे ताकि गलती के चांस नहीं रहे। अब कोस 0 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा, अब कोट 30 का मान, कोट 30 का मान कितना हो गया √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, प्लस 3 का 3 पड़ा है कोसेक 90, कोसेक 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा, देखो ब्रैकेट है 2 गुणा मतलब यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या है गुणा, 45 का मान सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर,
ठीक है, आगे सोल्व करोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो 3 गुना 1 बराबर 2 कोष्टक स्क्वायर खोला तो यहाँ पे तो आ गया 2 और माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करोगे 1 माइनस ये कितने हैं 6 हो जाएंगे प्लस के 3 बराबर 2 कोष्टक यहाँ बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे ये हो गए 4 प्लस के और 6 माइनस के, इधर बच्चे माइनस के 2 और इसको अंदर गुणा कराओगे माइनस के 2 तो लिखोगे LHS बराबर RHS। ये आपका क्या हो गया आंसर, हैंस प्रूफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए ये बराबर ये होता है। अब देखो x बराबर 30 डिग्री मतलब आपको इस बार जो थीटा दे रखा है, कोण दे रखा है ना, वो किस में दे रखा है x में दे रखा है और x का मान दे दिया डिग्री में, तो आपको पहले 30 डिग्री यहाँ रखना है x की जगह। फिर एज इट इज क्वेश्चन जो इतने सोल्व किए थे हमने 11 से लेके 20 तक वो सेम हो जाएंगे वापस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे साइन का साइन लिख दिया मैंने। अब 3 के गुणा में कितना लिखूंगा मैं 30 लिखूंगा। कितना लिखूंगा 30 डिग्री बराबर यहाँ पे 3 का 3 पड़ा है, कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां क्या रख दो 30 डिग्री और साइन क्यूब है और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तो हो गया साइन 90 बराबर 3 गुणा साइन 30 डिग्री माइनस 4 गुणा साइन क्यूब 30 डिग्री। देखो सोल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन वापस कैसा बन गया, इतने क्वेश्चन सोल्व किए हमने पहले वाले सेम वैसे क्वेश्चन बन गया। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, ये बराबर ये आना चाहिए, साइन 90 का मान 1 होता है, ये तो यहाँ पे सोल्व हो गया। फिर भी इसको साथ में लेके चलना है, दोनों साइडों को साथ में सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 गुणा 1/2 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुणा साइन 30 का मान 1/2 क्यूब है तो क्या लगा दो क्यूब। इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 3/2 माइनस 4 गुणा 1/, कितना हो जाएगा 8, 1/8। ठीक है, क्यूब खोलोगे ना तो 1/8, इसको सोल्व करोगे तो ठीक है, ये 2 बार कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लोगे इधर का तो कितना आया 2, तो 3 में से क्या चला गया 1 चला गया। ठीक है, आगे सोल्व करोगे इधर तो बचा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2/2, 2/2 का मतलब क्या हुआ 1, क्या हुआ 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई LHS बराबर आ गई किसके RHS के, ये क्या हो गया हैंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था। अब देखो यहाँ पे भी x बराबर कितना रखना है 30 डिग्री बराबर 2 गुणा tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन किया वैसे हो गया है, इधर वैल्यू रख के मान निकाला था, इधर भी इसको साथ में सोल्व करना है। तो tan यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री बराबर 2 कोष्टक tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 का मान √3 बराबर 2 कोष्टक tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, आगे सोल्व करोगे, इधर √3 पड़ा है, इधर क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे में यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर खोल दिया मैंने। अब नीचे ऊपर तो है जैसा रहेगा और नीचे क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करोगे √3 का √3 पड़ा है, ऊपर 2/√3 का √3 पड़ा है और पूरे का एलसीएम नीचे कितना गया 3, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया 1, 3 माइनस 1 हो गया। इसका सोल्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
देख लेना। अब देखो इधर तो चल रहा है हमारा क्या, √3 बराबर, √3 बराबर ऊपर क्या पड़ा है 2/√3। इस पूरे के बट्टे में क्या हो गया 2/3, 2/3 तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब देखो यहाँ से √3 से 3 को काटोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √3। ये √3 नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऐसे करते थे ना, बार बार का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ठीक है वही तरीका है, सीधे काट दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा √3 बराबर √3, तो क्या हो गया आपका LHS बराबर आ गया किसके RHS के, लिख दोगे हैंस प्रूफ। देखो इसका थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे भी साइन एक्स की जगह क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, तो साइन का साइन पड़ा है, एक्स की जगह क्या रख दिया 30 डिग्री बराबर, ठीक है। अब रूट के अंदर आपको 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 डिग्री रखोगे यहाँ पे बट्टे 2, सॉल्व करोगे तो साइन 30 डिग्री बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कोस कितना हो गया 60 डिग्री बट्टे 2। इसको आगे सोल्व करोगे साइन 30 का मान, अब वैल्यू रख दो, साइन 30 का मान 1/2 बराबर रूट में जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। अब कोस 60 का मान कितना हो गया यहाँ पे, कोस 60 का मान 1/2, पूरे के बट्टे में कितने हैं 2, पूरे के बट्टे में कितने हैं 2, इसको सोल्व करते जाना है। तो यहाँ पे तो आएगा 1/2, यहाँ पे रूट में थोड़ी इस लाइन को उधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आया ऊपर का 2, कितना आया 2। अब 2 एलसीएम आया कुछ नहीं, इसके नीचे क्या 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, पूरे के बट्टे में कितना है 2, पूरे के बट्टे में कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वापस 1/2 इधर पड़ा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पे रूट के अंदर करोगे तो 2 में से 1 गया, 1/2 बट्टे में क्या है 2, ये 2 इससे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पे रूट में 1 बट्टे क्या हो गया 4। अब इनका वर्गमूल निकाल लो, 1/2 और 1 का तो 1 ही होता है और 2 का कितना होता है, सॉरी 4 का कितना होता है वर्गमूल 2। तो यहाँ पे LHS बराबर है किसके RHS के, ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया कि ये बराबर ये। चौथा पॉइंट है आपके cos 3x बराबर है यहाँ पे ना भाई, ये बराबर ये क्या करना है सिद्ध करना है, और x का मान कितना है 30 डिग्री, तो cos 3 गुणा 30 डिग्री बराबर 4 पड़ा है, कोस क्यूब का कोस क्यूब x का मान 30 डिग्री माइनस 3 गुणा कोस 30 डिग्री। आगे सोल्व करोगे तो कोस कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर लेके आना है 4 गुणा कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 गुणा कोस 30 डिग्री, 3 गुणा कोस 30 डिग्री। आगे वैल्यू रख दो, 90 कितना हो गया 1, सॉरी कोस 90 का मान 0 बराबर यहाँ पे 4 कोस तक, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, क्यूब है तो क्यूब माइनस 3 गुणा कोस 30 का मान √3/2, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे 4 गुणा इसका क्यूब खोलोगे तो आपके क्या आएगा यहाँ पे 3√3/8 माइनस के इधर गुणा करवा दोगे तो 3√3/2, ये 4 से कट रहा कितनी बार 2 बार, तो 0 यहाँ पे 3√3/2 और माइनस 3√3/2, ये माइनस का ये प्लस का कट कटा के यहाँ पे 0 बराबर क्या आ गया 0। तो कह सकते हो LHS बराबर है किसके RHS के, और हैंस प्रूफ इति सिद्धम। लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का, कह रहा यदि A बराबर ये 60 डिग्री है और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए ये बराबर ये होता है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था, वैसे ही आपको करना है। वहाँ पे x का मान क्या दे रखा था 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री रख के हम उसको क्या कर रहे थे सोल्व कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे
ए और बी के मान रखो पहले। तो यहाँ पे कोट ए का मान 60, बी का मान कितना है 30 डिग्री, बराबर सोल्व करोगे तो यहाँ पे कोट ए का मान कितना है 60 डिग्री गुणा कोट बी का मान 30 डिग्री प्लस 1 बट्टे में कोट बी का मतलब कितना है 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन वापस वैसे हो गए, सीधा टेबल से क्या रखना है मान रखना है, और वो भी किस में रखोगे ब्रैकेट में। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कोट कितना आ गया 30 डिग्री बराबर, यहाँ मान रख देता हूँ मैं, कोट 60 का मान हो गया आपके 1/√3 और कोट 30 का मान √3 प्लस के 1 बट्टे में कोट 30 का मान कितना हो गया वापस कोट 30 का मान √3 माइनस 1/√3। अब आगे सोल्व करता हूँ तो इधर तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3, इधर भी क्या आना चाहिए अब √3। अब देखो यहाँ पे √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा कितना 2, पूरे के बट्टे में एलसीएम कितना आ रहा है √3, कितना आ रहा है √3। यहाँ पे सोल्व करोगे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या है 1 का भाग दोगे √3 में √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आया 3 माइनस फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो √3, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1, वापस अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो यहाँ पे हो गया 2√3, 3 में से 1 गया 2 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यहाँ से क्या आया √3 बराबर √3, यहाँ से LHS बराबर है किसके RHS, हैंस प्रूफ। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।